नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। थोड़े दिन पहले फायरमैन और कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था और अब लगे हाथ ही उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूके ट्रिपल एस सी पुलिस हेड कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, यूके ट्रिपल एस सी पुलिस हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका भी जारी किया गया है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके ट्रिपल एस सी ने हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूके ट्रिपल एस सी ने उत्तराखंड हेड कांस्टेबल के 272 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 जनवरी 2022 से 23 फरवरी 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से यूके ट्रिपल एस सी में उत्तराखंड पुलिस चीफ कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम यूके ट्रिपल एस सी पुलिस हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल के 159 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 37 पोस्ट है, एससी के लिए 40 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 272 पोस्ट क्या है इसमें आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी यूके ट्रिपल एस सी हेड कांस्टेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को 12वीं कक्षा है वो भौतिकी यानी फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने कक्षा 12वीं कर रखी है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से या फिर इंग्लिश से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान या फिर आईटी में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो आपकी एज है वो 23 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी मैक्सिमम आपकी 22 वर्ष और 11 महीने हो सकती है, 23 वर्ष से ज्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरी में जो आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो यूके ट्रिपल एस सी पुलिस हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, ये 4 जनवरी को जारी किया गया है। अगर बात करें उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो आपके 10 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे और लास्ट डेट की आपकी 23 फरवरी तक आपके फॉर्म वो भरे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें यूके ट्रिपल एस सी हेड कांस्टेबल एग्जाम डेट के बारे में तो आपका एग्जाम वो जुलाई 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी की केस में कोई फीस नहीं है और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपकी कोई फीस नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म ये भरा जाएगा, सिर्फ आपसे वही पैसा लिया जाएगा जो फॉर्म भरते वक्त लिए जाते हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से आपसे क्या कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अपन यूके ट्रिपल एस सी पुलिस हेड कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यानी उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा। इन 2 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ये 4 चरण इसमें मेन आपके जो आपको पास करने के बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो
उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल का आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसके बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या इवेंट मांगी है इन्होंने, क्या क्या चीजें मांगी है। सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। तो जनरल, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट की हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। वुमेन कैंडिडेट की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए। अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्र की, तो पहाड़ी क्षेत्र में आप मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम, और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी जरूरी है। अगर बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो मेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए, और वुमेन कैंडिडेट की अगर बात करें तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी जरूरी है। तो ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। ये चीजें आपकी फिजिकल टेस्ट में करवाई जाएगी। जब आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। चलिए बात करते हैं उससे पहले चेस्ट में आपसे क्या मांगा इन्होंने कि जनरल, ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो कम से कम आपकी क्या बिना फुलाए चेस्ट है वो 78.8 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। फुलाने के बाद आपकी 83.8 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो होनी चाहिए। ये ओनली मेल कैंडिडेट की है। अगर बात करें आपकी जो पहाड़ी क्षेत्र से और एसटी कैटेगरी से, उनकी क्या 76.8 सेंटीमीटर कम से कम आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाने के बाद आपको जो चेस्ट है वो 81.3 सेंटीमीटर आपकी कम से कम होनी जरूरी है। तो ये आपकी चेस्ट हो गई। अब बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो यूके ट्रिपल एससी पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और उत्तराखंड जी की आपसे पूछी जाएगी। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं यूके ट्रिपल एससी पुलिस हेड कांस्टेबल पेपर के बारे में। तो पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप की होंगे। परीक्षा है वो ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटे में आपको 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी यूके ट्रिपल एससी पुलिस हेड कांस्टेबल सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बारी आती है जनरल हिंदी की। तो इसमें आएगा अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन, कारक, वर्तनी, शुद्धि, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तो जो आपका ये सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है, इसमें अगर कोई चेंज होता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इसके बारे में देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप हिंदी व्याकरण के 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो आप क्या लगा सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कि जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल एंड उत्तराखंड की आपसे पूछी जाएगी। अगर बात करें करंट अफेयर की तो पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं अपन अब जनरल स्टडी के बारे में। तो जनरल स्टडी के बारे में अगर बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया एंड उत्तराखंड, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड, नॉलेज ऑफ एवरीडे एब्रीविएशन एंड देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एंड हाउ टू यूज दैट नॉलेज इन प्रैक्टिकलिटी। तो आपसे क्या है, ये आपके जनरल स्टडी के टॉपिक है, इनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो ये हो गया आपका जनरल स्टडी का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल की सैलरी बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यूके ट्रिपल एससी पुलिस हेड कांस्टेबल सैलरी आपकी रहेगी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। पे लेवल आपका 4 रहेगा इसमें, तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। ये उत्तराखंड पुलिस की लेटेस्ट वैकेंसी है, और जो उम्मीदवार उत्तराखंड पुलिस में नौकरी के सपने देख रहे थे उनके लिए एक अच्छा मौका भी है। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूके ट्रिपल एससी पुलिस हेड कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूके ट्रिपल एससी पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूके ट्रिपल एससी पुलिस हेड कांस्टेबल का
सिलेबस क्या रहेगा, यूके ट्रिपल एस सी पुलिस हेड कांस्टेबल की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसका आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल दे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।